ऐसे व्यक्ति संसार में कुछ ज्यादा नहीं पा पाते, मात्र जिंदगी का गुजारा कर लेते हैं। जहां जैसी व्यवस्था मिलेगी हम वैसा ही एडजस्ट हो जाएंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल अनादिकाल से जीव करता आया। जहां जैसा गया, जिस योनि में गया, उसी योनि के अनुसार अपने आप की व्यवस्था बना लेता है, वहां की व्यवस्थाओं में ढल जाता है। पेड़ पौधा बना तो पेड़ पौधे की अनुसार अपनी अवस्था बना ली, कीड़े मकोड़े बना तो बस उसी में रत रह गया, वही उसका सब कुछ है। अब उसी अनुसार वो जिंदगी जीता है। चींटी अपनी व्यवस्था बना लेती है, जो व्यवस्था है उसी के अनुसार अवस्था बना लेती है। जहां जैसा मौका, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सब लोग, यहां तक कि देवता भी वहां की व्यवस्थाओं में ढल जाते हैं। जो वहां की व्यवस्था है उसी के अनुसार अपनी अवस्था को बना लेते हैं। नारकी लोग भी वैसा ही करते हैं। कुछ पशु भी ऐसे होते हैं जो ही जैसी व्यवस्था होती है वैसी अवस्था बना लेते हैं। जैसा वातावरण देखा वैसे ही ढल जाते हैं। बहुत बड़ी भूल है। जैसा वातावरण देखा वैसे में ढल गए। स्वयं का कोई स्टेटस नहीं है। इन जीवों को बोलते हैं निम्नगा। निम्नगा जल का नाम है। जल जहां को ढाल मिला वहीं ढल जाता है। जल से पूछो तुम किस तरफ बहोगे, तो वो कहता मेरा कोई भाव नहीं है, हमें जहां ढाल मिल जाएगा हम वहीं रह जाएंगे। इससे जल की कोई दिशा नहीं होती, जल का कोई रास्ता नहीं होता। जहां ढाल मिलता है उसी ढाल में ढल जाता है। इसी प्रकार से कई लोगों की जिंदगी भी ऐसी होती है। जैसा निमित्त मिला वैसे ही ढल जाते हैं। जैसा कुल जाति मिली वैसे ही ढल जाते हैं। नीच कुल में जन्मा तो नीच बन जाते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मा तो ब्राह्मण बन जाते हैं, जैन कुल में जन्मा तो जैन बन जाते हैं, मुस्लिम कुल में जन्मा तो मुस्लिम बन जाते हैं, सिख में जन्म हुआ तो सिख बन जाते, उसी में ढाल देते अपने। कोई अलग से कोई स्टेटस नहीं है, कोई सोच नहीं है। उन्होंने कहा हम मनुष्य हैं, बस सीधी बात है। हम शूद्र हैं, हम हरिजन हैं, हरिजन हैं, बस कोई बात नहीं। उसी में ढाल दिया अपने आप को। कुछ भी सोच नहीं है। हमारे कुल में ऐसा होता आया, हम करते आएंगे। हमारा परिवार ऐसा है, मांसाहारी है, मांस खाने लग जाएंगे। मंदिर जाते हैं तो चले जाएंगे। अपना कुछ भी नहीं, जैसा निमित्त मिला वैसा ही। इष्ट उपदेश के अंदर पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही कि संसार की सबसे बड़ी कमजोरी है जो जहां रहने लग जाता है उसको वहीं अच्छा लगने लग जाता है। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में राजी है, नाली का कीड़ा नाली में राजी है, पत्ते का कीड़ा पत्ते में राजी है। कुछ नहीं, जहां है उसी में राजी है। हम नाली के कीड़े को देखो, वो नाली में राजी है, उसको कोई विकल्प नहीं। अपन को दया आ रही, देखो कीड़ा कितनी गंदगी में है,
कीड़े से पूछो, वो कहता मैं राजी हूं, मुझे मत मारो, मैं इसी में राजी। पशुओं को देखो, शुकर को देखो, नाली में पड़ा रहता है, गंदगी खाता है, अपन को दया आती, कितना गंदा आदमी है। शुकर से कहते हैं, बोले मेरी चिंता मत करो, मैं इसी में राजी हूं। वो उसी में राजी, उसको कुछ नहीं, ढल गया उसी में, ढल गया उसी में, उसकी जिस पर्याय में गया उसी पर्याय में ढल गया। उसने व्यवस्था के अनुसार अपनी अवस्था वैसी बना ली। वहां गंदी व्यवस्था थी, उसने अवस्था भी गंदी बना ली। वहां खान पान गंदा था, उसने वैसे ही अपने आप को ढाल दिया। सारे संसार में आप देखो, जिसको जैसा वातावरण मिलता है उसी व्यवस्था में अपने आप को ढाल देता है। जब तक हमारा सोच यह बना रहेगा कि हम व्यवस्थाओं के अनुसार एडजस्ट होते रहेंगे, हमारा कल्याण कभी नहीं होना। हमारे कल्याण की कभी भूमिका बनेगी ही नहीं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगे। इसे हमारे शास्त्रों में औदैक भाव कहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि नियत की कठपुतली है, कर्मों के अनुसार नाच रहा है, इसका कुछ भी सोच नहीं है। पेड़ को कोई आएगा काट देगा, कट जाएगा, कोई पानी दे देगा हरा हो जाएगा, कोई जला देगा जल जाएगा, कुछ नहीं उसका कोई सोच। उससे पूछो हम तेरी क्या इच्छा है, बोले मेरी तो कोई इच्छा नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है। मात पशुओं में कुछ पशु होते हैं, वो भी नहीं, पशु पर्याय में जन्मते हैं, लेकिन वो पशुओं के अनुसार नहीं ढलते हैं, वो अपने अनुसार पशु को पर्याय को ढाल लेते हैं। ऐसे कुछ जानवर हुए। शुकर में भी हुआ एक, वो वहां की व्यवस्थाओं में नहीं ढला, वहां की व्यवस्था के अनुसार अवस्था नहीं बनाई, उसने अपना एक स्टेटस बनाया, मुझे सम्यक दृष्टि बनना है। पशु पर्याय सम्यक दृष्टि बनने के लिए नहीं थी, वो तो मूर्ख जड़ रूप पाप रूप है। त्रिहंच गति पाप कर्म के उदय से मिली है, वो नहीं गया था। लेकिन वहां जाने के बाद पूर्व भव का कोई संस्कार पड़ा होगा, पूर्व भव का कोई भ्रष्ट वृत्ति रहा होगा, पूर्व भव में कोई ऐसी चूक कर दी उसने कि उसे नीच पर्याय में जाना पड़ा। लेकिन वहां जाकर उसकी जाग गई भूल। ये बात और यहां मोटिवेशन दे दूं, जब कभी तुम अच्छा कार्य करो और किसी कारण से तुम भ्रष्ट हो जाओ, पतित हो जाओ, चूक जाओ, गलती हो जाए, मन नहीं लगे, फिर भी तुम करो। तुम आगे बढ़े, नहीं बढ़ पाए, तुमने नियम लिया, नहीं पाल पाए, तुमने दान बोला, नहीं दे पाए, तुमने व्रत लिया, टूट गया। पास होने वालों की नहीं कह रहा हूं, फेल होने वालों कह रहा हूं। अभी मैं पास होने वालों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, फेल होने वाले, जो हर कार्य में फेल, नियम लेते ही टूट जाता है। व्रत किया, टूट गया, किसी कार्य को करने गए, फेल हो गए, मंजिल पे जा रहे थे, रास्ते में नहीं पहुंच पाए, एक्सीडेंट हो गया, विघ्न हो गया, लौटना पड़ा। कहीं जाने का मन बन रहा था, विघ्न आ गया, नहीं जा पाए।
महाराज बनने का भाव बन रहा था, बनाते हो, बनाना चाहिए। महाराज भाव तो बना लूंगा लेकिन बन नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही अपाहिज लोगों के लिए इंतजाम कर रहा हूं जो बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाएंगे। आप लोग भी आरिका नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं चले, लेकिन बनने का भाव तो करो। हमारा जी बन ही नहीं पाना तो भाव क्या करना है, नहीं कोई बात नहीं चलेगा। नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं, भाव तो करो। स्कूल जाओगे फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, स्कूल जाओ तो सही। 12 वर्षीय कोर्स चलता है ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कुछ भी समझ में नहीं आता महाराज, हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हमने कहा कुछ भी समझ में नहीं आए, पढ़ो तो सही। कुछ भी समझ में नहीं आए, पढ़ो। एक अक्षर समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ो। पढ़ते भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक एक अक्षर को अपनी आंखों से देख लो। अब इससे ज्यादा और क्या करो, एक एक अक्षर को। जैसे मान लो किसी को पढ़ने में नहीं आ रहा है तो बहुत सरल सस्ता स्वाध्याय बता रहा हूं। एक लकड़ी लो, पेंसिल ले लो, लकड़ी से एक एक अक्षर देखते जाओ। जैसे महावीर लिखा है तो इतने बोलो, माँ, हा, आ की मात्रा, वा, ई की मात्रा, रा। आंखों से देख लो, हम तुम्हें उसमें भी इतना लाभ करा देंगे जितना पढ़ने वालों को लाभ है उतना ही तुम्हें लाभ है। आंखों से देख तो लो। 12 वर्षीय कोर्स हमने उन पढ़े लिखे विद्वानों को नहीं रखा है। 12 वर्षीय कोर्स हमने उन मूर्खों को, जिनको कुछ भी पढ़ना भी नहीं आता, अंजन चोर जैसों के लिए रखा है, जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता। अंजन चोर को नमोकार मंत्र नहीं आया, पढ़ने में भी नहीं आया, याद भी नहीं हुआ, लेकिन सुना कि नहीं सुना उसने? बोलो, सुना था कि नहीं? सुनने के बाद याद भी नहीं रहा, अर्थ समझ में नहीं आया, याद रहा नहीं, उच्चारण नहीं कर पाया। मात उसने इतना भाव किया, सुना तो सही था कि नहीं? सेठ जी ने जब सुनाया, बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव यहां लेते चले, बहुत बड़ा। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रवचन में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो भी तुम मन बना लो, मुझे कुछ भी समझ में आएगा नहीं, लेकिन मैं सुनूंगा जरूर। तो जिसको समझ में आ रहा है उतना बड़ा फल तुम पा जाओगे, बल्कि उससे ज्यादा पा जाओगे। एक व्यक्ति वो प्रवचन में बैठा है जिसको समझ में आ रहा है, उसको ज्यादा कर्मों की निर्जा नहीं होगी, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है, उसके मनानुकूल है। उसका मन तो इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है। देखो भाई, ये प्रवचन बहुत अच्छी तरह सुन रहा है। मैंने क्यों सुन रहा भाई? महाराज आपकी बात मुझे पूरी समझ में आ रही है, पूरी समझ में आ रही है। आप क्या बोलना चाहते हैं, आपका अभिप्राय भी समझ रहा हूं, भाव भी समझ रहा हूं, अर्थ भी समझ रहा हूं। सब समझ रहे हो? हाँ, सब समझ में आ रहा है। उसके लिए ज्यादा पुण्यबंध नहीं है। दूसरा बाजू से पूछा, भाई तुम क्या सुन रहे? महाराज के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है महाराज जी? मुझे कुछ भेजे में नहीं पड़ रहा है। फिर क्या है? बस सुनने में अच्छा लग रहा है। ये व्यक्ति ज्यादा समझदार है। मां सुनना है, वो सुनूंगा मैं एकाग्र। कुछ भी समझ में नहीं, याद भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन मैं सुनूंगा। जिसको समझ में आ रहा है उससे ज्यादा पुण्य, उससे ज्यादा सिद्धि उसको होगी। जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुनना, एक अक्षर को नहीं छोड़, एकाग्र होके दत्त चित्त होके सुन रहा है, समझ में कुछ नहीं आया। सबसे ज्यादा श्रद्धालु वो है, सबसे ज्यादा उसको ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम होगा।
यदि दोनों कंपटीशन में जाएं तो सबसे पहले केवल ज्ञान उसे होगा जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी एकाग्र होकर सुन रहा है, उसको पहले केवल ज्ञान होगा। नमोकार मंत्र में जिनको पढ़ना आ रहा था, जिनको अर्थ आ रहा था, उनको पूरी रात हो गई, लेकिन नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं कर पाया। और अंजन चोर को समझ में नहीं आया, याद भी नहीं हुआ, लेकिन उसने एकाग्र होकर सुना, सुनने मात्र से उसे नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बस तुम्हें तो ये सोचना मेरे गुरु बोल रहे हैं, बस मुझे सुनना है। हमारे आचार्य श्री के श्रोता ऐसे ही थे। हमारे आचार्य श्री के किसी को प्रवचन समझ में नहीं आते थे पहले, बाद में तो आने लगे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। वैसे हिंदी भाषा नहीं थी और आचार्य श्री का प्रवचन बहुत ऊंचा होता है, वो तो साहित्यकार थे। कहीं से कोई कहानी से शुरू करेंगे, कुछ भी नहीं, लोगों से सभा में बैठे हुए 70-80% लोगों से पूछ लेना कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, बोले चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो, क्या समझ में आ रहा है, बोले समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या महाराज बोल रहे हैं ये तो आप महाराज से पूछ लेना, लेकिन बस मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बस सुनते जाओ। महाराज बोल रहे हैं, बस मैं सुन रहा हूं। बस 70-80% महाराज जी की सभा में ऐसे ही श्रोता थे। बस उनका बोलना अच्छा लगता था, बस कानों में शब्द आ रहे ना, क्या है, कुछ लेना देना। यानी 70-80% अंजन चोर जैसे श्रोता होते थे हमारे आचार्य जी की सभा में, और उनको सिद्धि हो जाती थी, उनका कल्याण हो जाएगा। उसकी श्रद्धा ज्यादा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुन रहा है, उसकी श्रद्धा ज्यादा है। इसलिए महानुभाव, शास्त्र को स्वाध्याय करो, कुछ भी समझ में मत आने दो। 12 वर्षीय कोर्स पढ़ने वाले जो दूर भाग रहे हैं, उनसे मेरा कहना है, तुम्हें जनवाणी का कुछ भी समझ में नहीं आए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, बस तुम एक नियम ले लो कि शास्त्रों में जितने अक्षर लिखे हैं मैं अपनी आंखों से उसे देखना चाहता हूं, बस कुछ नहीं करना, आंखों से देखना है। बस अपनी आंखों से एक एक अक्षर लाइन देखते जाओ, पेन से लग करके। आपको उन समझदारों से पहले केवल ज्ञान होगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा कितनी है। जो खोपड़ी में समझ में नहीं आया वो आंखों से समझ लिया, नहीं, गुरु की वाणी है, गुरु महाराज ने लिखे हैं अपने हाथ से ग्रंथ में, उन अक्षरों में मत अटका करो। महावीर शब्द जो है ना, जब मां बनाया होगा तो किसने बनाया होगा? महाराज ने। अब महाराज का उपयोग माँ पे गया और उन्हें ऐसी लाइन खींची होगी माँ की, ओहो, जो गुरु महाराज ने माँ लिखा उसको मैंने आंखों से देख लिया, ये श्रद्धा कम है क्या? अटूट, कभी नहीं घबराना। समझने की चेष्टा हो जाए, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ना है। बस मुझे पढ़ना है, 12 वर्षीय कोर्स हमें पढ़ना है। परीक्षा महाराज परीक्षा नहीं दे पाऊंगा, देना है। महाराज फेल हो जाऊंगा, हो जाओ। एक व्यक्ति को अच्छी तरह पढ़ने में आया, पूरा रट लिया, अर्थ आया और 95 नंबर लाया, 98 नंबर लाया, 75 नंबर लाया, सुनना। और एक व्यक्ति को समझ में नहीं आया, फिर भी उसका परीक्षा तो दूंगा, और वो 10 नंबर लाया। दोनों में से किसका केवल ज्ञान पहले होगा? एक 95 नंबर लाया
और एक को कुछ भी समझ में नहीं आया फिर भी परीक्षा तो दूंगा, चाहे भली 10 नंबर आए, तो 10 नंबर वाले को जब केवल ज्ञान का नंबर आएगा, दोनों एक साथ ध्यान करने बैठेंगे तो 10 नंबर वाले को पहले केवल ज्ञान होगा, 95 वाला तो अभी अर्थ में अटका रहेगा, उसका ध्यान एकाग्र नहीं होगा। वो तो इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसमें कितना अर्थ है, इसी ऊहापोह के अर्थ में उलझा रहेगा। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया वो एकदम एकाग्र हो जाएगा। इसलिए मत सोचो कि हम पास होंगे कि नहीं, पर ठान लो हमें परीक्षा देना है तो देना है, चाहे भली 00 मिले तो मिले, 00 तो मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा तो सही। अरे 00 सही, लेकिन 0 आज 0 मिले हैं और उसमें लगन रही तो 0 के आगे एक अंक लग जाए तो वही 0 तुम्हें हीरो बना देगा एक बार। बस तुम्हारी लगन चाहिए, मैं परीक्षा दूंगा चाहे कुछ भी हो, फेल होऊं तो हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा चाहे याद हो या नहीं हो, मैं भली पूरा पढ़ पाऊं नहीं, बस लगन, बस ये वो तुम करो, हमें कार्य करना है। इसी प्रकार नियम लेते की भावना करो, मुझे नियम लेना है, बस लेना है, मैं नियम लेके ही मरूंगा। मुझे बहुत विश्वास है अपने भक्तों पर कि मेरे भक्तों में यदि थोड़ी भी ताकत है, 10% भी यदि उसको हौसला है, तो वो गुरु से हाँ कह देगा, हाँ महाराज बनूंगा। मैंने कई बार देखा, निमियों में देखा, दान में देखा, कई बार व्यक्ति की थोड़ी भी संभावना हो उसको कि मेरा यहां से पैसा आ सकता है, ये धंधा इतना चल जाए तो कुछ पैसा, उस दम पर वो दान बोल देता है। अभी उसकी हैसियत नहीं है, आज उसकी हैसियत नहीं है, थोड़ी सी उम्मीद है, एक प्लाट पड़ा है और थोड़ी चर्चा में भी है कि वहां से हाईवे निकलने वाला है। देखना वहां से क्या निकलने वाला है, हाईवे निकलेगा तो प्लाट के दाम अभी निकला नहीं है, थोड़ी शुक्र पुकर है, थोड़ा सा संभावना है, उतने पर भी मेरा भक्त दम लगा देगा। 10% उम्मीद है, थोड़ा सा उम्मीद है कि वहां से अर्निंग हो सकती है, ये धंधा इस प्रकार से चल जाए तो बड़ा संभावना तो है। मुझे विश्वास है, आप कैसे हो वो आप जानो, मुझे तो अपने भक्त पर विश्वास है कि उसको 10% भी उम्मीद है और मैंने उसको इशारा किया है तो पट्ठा कूद जाएगा, बोले जो है सो है महाराज, आपने कहा है तो हाँ है, ना नहीं करेगा। 10% उम्मीद पर ना हाँ कह देगा वो। बहुत सारे भक्तों ने ऐसा किया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया तूने इतनी बड़ी बोली ले ली, तेरी औकात क्या है मैं जानता हूं, तेरी औकात मैं जानता हूं, क्या करेगा? बोले महाराज जी वो 10% की एक उम्मीद है, वही वाली बात कि प्लाट के बाजू से कुछ हाईवे निकल करेगा। गुरु रोक देंगे लेकिन वो कहेगा महाराज जी है, थोड़ी उम्मीद है, कर लेगा, चाहे भली फेल हो जाए, चाहे भली यदि हाईवे नहीं निकला तो चुकाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, फेल हो सकता है, उसको आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ेगा, उसकी बोली डूब जाएगी, दे ही नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तूने डुबोने के लिए कहा था या करने को कहा था? नहीं महाराज, करने को हृदय से कहा था, लेकिन वो जिस उम्मीद से कहा था वो उम्मीद पूरी हुई नहीं। चिंता मत करना, तुम्हें बोली डूबने का किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूं।
क्योंकि तुम्हारा साहस तो देखो, 1 रुपया तुम्हारे पास उस समय नहीं था। उस समय तुम्हारी कोई कुवत नहीं थी, मात्र 10% की उम्मीद थी। किस पर? उम्मीद के बल पर तुम इतना बड़ा दांव खेल गए। उम्मीद के बल पर तुमने इतनी बड़ी बात गुरु की मान ली। उम्मीद के बल पर। महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। यदि कभी ऐसा उम्मीद के बल पर तुमने दांव खेल दिया और आप नहीं भी दे पाओगे, गारंटी लेता हूं आपको किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा, बल्कि बस जो बात मैं पूछूंगा अभी उस पर एक कभी हाँ नहीं कहूंगा। जमानत ले रहा हूं, कोई ऐसे नहीं मैं अपनी जमानत जब्त कराऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, नहीं तो फिर भगवान और कर्म हमारी जमानत जब्त करेंगे। पहले थोड़ा सा बताऊंगा तुम्हें। उसके पीछे एक शब्द है, एक फीलिंग है, एक संवेदन है। बोली दे पाना, बोली नहीं दे पाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुनि बनने का तुम्हारा 10% उम्मीद है, आप हां कह दीजिए। नहीं बन पाए तो घबराओ मत। नहीं बन पाए तो घबराओ मत। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही सा पूछ रहा हूं कि तुमने बोली ली, 10% उम्मीद पर ली थी, लेकिन वो फेल हो गई, रोड नहीं निकला। अब देने की कोई गुंजाइश और दूसरी है ही नहीं, सब तरफ से है ही नहीं, थी भी नहीं और है भी नहीं। अब ऐसा हो जाए, बस इतना सा बता दो, तुम्हें फीलिंग कैसी हो रही? अच्छा हुआ बच गए। खेद है कि देखो मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरे जरूर कोई पुण्य में कमी रही है, आज मैं उम्मीदों में फेल हो गया। बस इतनी सी फीलिंग कर लेना। मैं तुम्हें वो आशीर्वाद दे रहा हूं कि इस पर्याय में मरने के बाद जैसे तुम ऐसे अमीर बाप के जन्मोगे कि तुम्हारे जन्म पर जितनी तुमने बोली ली है, छोड़ी है, उससे कई गुनी वो तुम्हारे जन्मोत्सव पर तुम्हारा बाप बोली लेगा। तेरे जन्म पर मान लीजिए तुमने 10 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का मंदिर बोल दिया और नहीं बन पाए, नहीं दे पाए। लेकिन तुम्हें खेद हो रहा है कि बस मुझे खेद है कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ पश्चाताप, बस इतना ही पश्चाताप काफी है। बोली नहीं देना कोई जरूरी नहीं है, मत दो। महाराज फिर निर्माल का दोष नहीं आएगा, मैं जमानत ले रहा हूं ना तुम्हारी। इतने मात पर कि मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, उम्मीद तो थी, इसका मुझे क्या है बोलो ना, खेद बर अंदर से खेद कर लेना। तुम ऐसे अमीर बाप के जन्मोगे कि तुम्हारे जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में वो 1 करोड़ रुपए का दान बोलेगा। तुमने यहां कितने की बोली छोड़ी थी, नहीं दे पाए? 50 लाख की। वहां पिता ऐसा पुण्य करेगा कि तू वो भव्य आत्मा, तेरी उम्मीद नहीं थी, तेरे पास पैसा नहीं था और धर्म के लिए इतना बड़ा दांव खेल दिया। पापी लोग ये दांव खेलते हैं कि नहीं? बोलो, खूब खेलते हैं पापी लोग। जुआड़ी 10% की उम्मीद पे तो वे करोड़ के दांव फेंक देते वो फेंक देते, वो भी नहीं चुका पाते, वो बात अलग है, लेकिन फेंकते हैं। पैसा नहीं है, कहीं से उम्मीद हो तो दांव फेंक देते हैं। जब पापी लोग इतना बड़ा दांव खेल सकते हैं पाप के लिए और वो भी नहीं चुका पाए, हमने तो दांव खेला है धर्म के लिए कि ठीक है। नहीं, मैं कमेटियों से कहता हूं, कई बार ऐसे केस मेरे सामने आते हैं कि लोगों ने कभी दान बोल दिया, लेकिन आज उनकी हालत
ठीक नहीं। कमेटी वाले कहते महाराज जी इनसे कहो ऐसा बोलते क्यों हो, जब तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो बोलते क्यों हो। तो फिर मैं कहता हूं नहीं वो मैंने ही बुलवाई थी। तो फिर महाराज जी आप चुकाओ। हाँ चुका दूंगा। वो तो बेटे का कर्जा बाप चुकाता है, भक्त का कर्जा महाराज चुकाता है, भक्त है ना, क्या बात है। बस ये बता दो कि सही में वो असमर्थ है। कमेटी से पूछता हूं, आप तहकीकात करो, सर्वे करो, क्या सही में वो बोली देने लायक नहीं है या बदमाशी से नहीं दे रहा है। पापों के लिए पैसा है, जुआ के लिए पैसा है, अय्यासी के लिए पैसा है, और दान की बोली चुकाने के लिए आनाकानी कर रहा है, तो इनकी जमानत नहीं लूंगा। हाँ, इनकी जमानत लेने पर तो मैं और उल्टा फंस जाऊंगा। कमेटी कहती है नहीं महाराज उसकी हैसियत अब नहीं है, हैसियत थी भी नहीं और अब तो उसकी हैसियत है ही नहीं, सही में वो नहीं दे पाएगा। बस मैंने कहा ये बात तो पक्का है, पक्का है। पर सामने वाले से पूछता हूं क्यों भाई क्या बात। महाराज जी बहुत दुख है, बहुत दुख है कि मैं बड़ी मुश्किल से धर्म के भाव हुए थे, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं। तो लिया क्यों तुमने। बोले महाराज थोड़ी उम्मीद थी। क्या बोल देना महाराज मैंने इस बल पे ले लिया कि उम्मीद थी, वहां से क्या निकलने वाला था, बस इस उम्मीद पे ले लिया तो नहीं निकला। बोले महाराज नहीं निकला, नेताओं ने दूसरी तरफ से निकाल दिया। होता है ऐसा। बस बेटा मैं जमानत लेता हूं तुम्हारी, मैं तुम्हारी बोली कैंसिल कराई, मैंने कई जगह कैंसिल कराई। तो वो कहता महाराज जी पाप कितना लगेगा। मैंने कि बिल्कुल नहीं, गारंटी मेरी है। बस तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए कि मैं धर्म का कार्य करने गया और कर नहीं पाया। जाओ तुम्हारा ऐसी अमीर के एक ऐसे अमीर के यहां जन्म होगा जिसकी बात मैंने कही, जो पिता तुम्हारे जन्म पर करोड़ों मुद्राएं दान बोलेगा।